हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो इस वर्ष बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम दिए हैं और बीएड या डीएलएड आप जो भी करना चाहते होंगे, काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगा अभी कुछ देर में देखेंगे। आपको किस तरह से काउंसलिंग करना है, कैसे आपको सरकारी या निजी दोनों में से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपका अधिक अंक होने के बावजूद भी आप कैसे पहले चरण में ही आप अपने अनुसार कॉलेज चयन कर सकते हैं, किस तरह से आपको कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। जो छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आप सभी को स्कॉलरशिप संबंधित वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही और बीएड एवं डीएलएड से संबंधित वीडियोस आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी प्रश्न रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोनों का एक साथ दिया हुआ है बीएड और डीएलएड का। तो बीएड और डीएलएड जो इस वर्ष करना चाहते हैं उनके लिए 3 चरण में काउंसलिंग होना है। तो प्रथम चरण 29 जुलाई से प्रारंभ होगा। 29 जुलाई से प्रारंभ होगा, चाहे बीएड का हो या डीएलएड का हो। 29 जुलाई से प्रारंभ होकर के 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं बीएड के लिए। वहीं डीएलएड के लिए 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप होता है 12 से लेकर 16 तक प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी की जाएगी। और प्रथम चरण का पहला सूची बीएड के लिए 18 अगस्त को जारी होगा, जबकि डीएलएड के लिए 16 अगस्त को जारी होगा। ठीक है, प्रथम चरण की सूची के लिए आपको 18 से लेकर 25 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं बीएड कॉलेज में, जबकि डीएलएड में 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के मध्य आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जितना पद रिक्त रहेगा 26 तारीख को जानकारी प्राप्त होगा। 26 तारीख को जानकारी प्राप्त होने के बाद एक सूची जारी होगा। उसके बाद जस्ट पहले काउंसलिंग में ही दूसरा सूची जारी होगा। उस आधार पर जो छात्र मान लीजिए फॉर्म फिलअप किए हैं एक कॉलेज में, पहले तो जिनका ज़्यादा रैंक अच्छा है, मतलब जिनका रैंक जितना ऊपर रहेगा, जैसे 1 2 3 में 1 नंबर को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उसी तरह से जिनका रैंक अच्छा होगा उनको पहले प्राथमिकता होगा। दूसरे वाले में लिस्ट में उसके नीचे वाले जो भी आएंगे उनको जो सूची प्रोवाइड किया जाएगा उसके आधार पर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम चरण में आपका 2 बार लिस्ट निकलना है। प्रथम चरण में पहला बार लिस्ट और दूसरा बार। तो आप कैसे पहले चरण में ही कॉलेज सही तरीके से अधिक अंक होने के बावजूद भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो एक काउंसलिंग के लिए आपको 10 कॉलेज चयन करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, तो जिनका रैंक बीएड में 10,000 से पहले है, 10,000 से पहले है, यदि आप 10 कॉलेज चयन करते हैं तो हो सकता है आपको इसमें से किसी एक न एक कॉलेज में आपका चयन जरूर हो। मान लीजिए इससे आपका रैंक ज़्यादा है, उस स्थिति में आप 10 कॉलेज चयन मत कीजिएगा। सिर्फ एक ही कॉलेज, एक ही निजी संस्थान का कोई भी कॉलेज है उसको प्राथमिकता दीजिएगा, आपका लिस्ट में नाम आने का संभावना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एक कॉलेज चयन करेंगे प्राइवेट कॉलेज, तो उस कॉलेज में आपका नाम आने का संभावना ज़्यादा रहता है यदि आपका रैंक 10,000 से ऊपर है। उस स्थिति में मान लीजिए 10,000 से नीचे है तो आप 10 कॉलेज चयन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सब कैटेगरी का अलग अलग कॉलेज में स्थान रहता है। एसटी का कितना रहेगा, एससी का, ओबीसी का। तो गवर्नमेंट कॉलेज में वही छात्र प्राथमिकता देंगे जिनका रैंक 1,000 के मध्य होगा, 1 से लेकर 1,000 के मध्य होगा। आप तभी गवर्नमेंट कॉलेज का चयन कीजिएगा। यदि 1,000 से ज़्यादा होगा तो आप गवर्नमेंट कॉलेज का चयन मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रथम
चरण के काउंसलिंग के बारे में याद रखिएगा। बीएड और डीएलएड वाले दोनों का 29 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगा। तो काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, इसका वीडियो आपको जल्द ही आप सभी के बीच साझा किया जाएगा। ठीक है। जैसे ही प्रथम प्रक्रिया प्रारंभ होता है प्रथम चरण का, तो 12 सितंबर को बीएड की जानकारी प्रदान की जाएगी कि उस कॉलेज में कितना रिक्त पद है। उसके बाद डीएलएड में बात करें तो डीएलएड में 9 सितंबर को यह कॉलेज वाले बता देंगे कि कितना सीट और उपलब्ध है, जिसमें द्वितीय चरण का काउंसलिंग प्रारंभ होगा। ठीक है। तो द्वितीय चरण का काउंसलिंग 13 सितंबर से प्रारंभ होगा बीएड का, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा। उसी तरह बीएड डीएलएड का 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के मध्य डीएलएड का काउंसलिंग होगा। ठीक है। उसी तरह इसमें भी दो बार सूची जारी होगा प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में पहला सूची 21 सितंबर को जारी होगा, वहीं द्वितीय चरण का द्वितीय सूची 24 सितंबर को जारी होगा। ठीक है। तो ये है आपका द्वितीय चरण के बारे में। तो आप द्वितीय चरण में कैसे करेंगे, तो द्वितीय चरण में जिन छात्रों का नाम मान लीजिए पहले चरण में नाम नहीं आता है, उस स्थिति में आप 10 कॉलेज का चयन पुनः न करके सिर्फ एक कॉलेज का ही चयन कीजिएगा। सिर्फ एक कॉलेज का चयन कीजिएगा। यदि आपका रैंक 10,000 से ज़्यादा है तब की स्थिति में, तभी आप वहाँ उस कॉलेज में हो सकता है आपका नाम आ जाए। क्योंकि 10 कॉलेज में आप चयन कर रहेंगे तो कॉलेज वाले अपने अनुसार छात्रों का रैंक के आधार पर चयन करते हैं कि किनको रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन देना है कि किसको नहीं देना है। अभी यदि आपका 10 कॉलेज में चयन होगा तो सामने वाले को लगेगा कि हम नहीं देंगे, तो सामने कोई दूसरा वाला कॉलेज देगा एडमिशन। इसलिए सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए 10 कॉलेज में आपका नाम नहीं आ पाता है। इसलिए केवल एक कॉलेज का ही चयन कीजिएगा। ठीक है। तो ये है आपका द्वितीय चरण के बारे में। इसी तरह आपका तृतीय चरण होता है, लेकिन तृतीय चरण में याद रखिएगा सूची जारी नहीं किया जाता है कि कौन कितना पद खाली है कैसे है, लेकिन आपको इतना पता रहेगा कि कौन से कॉलेज में कितना रिक्त पद है। लेकिन लास्ट वाले में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन से आशय यह है कि आपका मान लीजिए किसी कॉलेज के साथ आपका अच्छा व्यवहार बनता है, उस स्थिति में आप उस कॉलेज में संपर्क करते हैं, तो हो सकता है आपका एडमिशन कॉलेज वाले ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही ले लें। लेकिन लिस्ट में उस समय तीसरा लिस्ट जारी नहीं होता है तीसरी काउंसलिंग के समय। तो सभी छात्र पहला और दूसरा इन 2 चरण में अपना एडमिशन के लिए अच्छे से कोई कॉलेज में पता कर लीजिएगा जहां आपकी जान पहचान हो। उसके बाद वहाँ का कॉलेज आप चयन कीजिएगा। ठीक है। तृतीय चरण में डायरेक्ट एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है, लेकिन जिनका परिचित जिन कॉलेज में होता है वहाँ रजिस्ट्रेशन अर्थात एडमिशन हो पाता है। तो इस तरह से आपको बीएड और डीएलएड के बारे में, काउंसलिंग के बारे में आप सभी का जो प्रश्न था उसके बारे में आप सभी को साझा कर दिया गया है। आप सभी छात्र प्रथम चरण में सिर्फ एक कॉलेज का चयन कीजिएगा जहां आप करना चाहते होंगे, तब कंफर्म है आपका 90% कंफर्म है। 100% तो नहीं बोल सकते हैं कि आपको उसी कॉलेज में स्थान मिल सकता है यदि 10,000 से कम रैंक है उस स्थिति में। ठीक है। याद रखिएगा, यदि आपका मकसद लगातार कॉलेज जाना है तो अच्छे कॉलेज का चयन कीजिएगा। और मान लीजिए आपको कॉलेज नॉन अटेंडेंस करना हो तो आप ऐसे कॉलेज का चयन कीजिएगा जहाँ फीस कम हो। ठीक है। 2 तरह से होता है, एक तो लगातार जाएंगे उसको अटेंडेंस बोलते हैं, या पैसा देकर आप जो करते हैं उसको नॉन अटेंडेंस बोलते हैं। नॉन अटेंडेंस वही छात्र करते हैं जो किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपका लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर अटेंडेंस और नॉन अटेंडेंस दोनों के लिए कॉलेज का फीस पता कर लीजिएगा। ठीक है। यह है इसके काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग संबंधित यदि आपके मध्य कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर हो, कितने नंबर पाए हैं उसको लेकर हो, तो आप दिए हुए 2 नंबर हैं, इस नंबर पर वाट आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के मध्य। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर भी है। ये आपका
SCERT के द्वारा जारी किया गया है। उन लोग व्हाट्सएप अब रिप्लाई करेंगे तो उनका, या आप मेल भी कर सकते हैं, दोनों में आप सभी छात्रों को रिप्लाई दिया जाएगा यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है उस स्थिति में। साथ ही इसके बारे में और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के मध्य एक और वीडियो जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आपको सरकारी और निजी कॉलेज दोनों में क्या आपको लाभ मिल सकता है इसके बारे में जल्द ही वीडियो बताया जाएगा। साथ ही स्कॉलरशिप संबंधित भी आपको जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सभी छात्र तैयार रहिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।